करोगे। लाइव का मतलब होता है सब लाइव हो जाएगा, घूम जाएगा। ऐसे रखना, सीधा मत करना। खड़ा आ जाएंगे तुम्हें क्या क्या लेंगे अपना रात में प्रदेश अध्यक्ष हो जाता। तो वहां किले पर पता चला कि जब निषाद राज की आवाज, निषाद राज की सोच के साथ जब सब लोग एक थे तब निषाद राज था। सोच बदल गई, जो विदेशी ताकतें थी आई और राजा के उस जितने भी समर्थक थे, उस राजतंत्र में जितने उनके लोग थे, उनके अंदर अलग अलग जाल घोला। और जब राजा की सेना, राजा की प्रजा दोनों अलग अलग सोचने लगे, तो राजा क्या हो गया, मजबूत हो गए कि कमजोर हो गए। और उस किले में किसको घुसाया गया, किले के सैनिकों को क्या बनाया गया, राजा के सैनिकों में क्या पैदा किया गया, वो सेनापति क्या हो गए, राजा के दाहिने बाएं चलने वाले, लेफ्ट राइट चलने वाले जो राजा के थे वो क्या हो गए, वफादार। बोलो, समझ नहीं पाए। फिर मैं बता रहा, तो ये पढ़ाने के लिए बुलाया हो, भाषण देने के लिए नहीं। एक ही काम है, सोच बदलने के लिए बुलाया हो। अभी वही जाऊंगा कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, और जागृति से सोच बदलती है, सोच बदलते ही संगठन बन जाता है। और संगठन में क्या होता है, अब देखो समझ नहीं पा रहे, संगठन में इनको समझाना ही पड़ेगा ना। संगठन में क्या होती है, शक्ति। शक्ति रहता तो हाथ उड़ जाता। तो शक्ति में है कि भक्ति में? डॉक्टर संजय वाले हम चाहते हैं निषाद पार्टी वाले। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, और सोच से संगठन बनता है। और संगठन में क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। यार ऐसे अलग अलग नहीं, जब ये होगा तब शक्ति। संगठन में शक्ति। अभी आधे लोग भक्ति में, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति, क्या शक्ति, क्या शक्ति, क्या शक्ति, निषाद पार्टी में शक्ति, निषाद पार्टी में शक्ति। तो मैं इतना ही कहूँगा, हेलो, तो संगठन में क्या होती है, शक्ति। और शक्ति से, संगठन की शक्ति से क्या होता है, सत्ता। सत्ता में परिवर्तन तो होता है कि सत्ता गिफ्ट में मिलता है, गिफ्ट समझते हो। उपहार मतलब हम आपको विजेता साबित करते हैं कि आप जीत गए हो किसी क्षेत्र में, उसे उपहार देते हैं। गिफ्ट कैसे देते हैं, अरे कोई बच्चा पैदा हो गया कि देश में युद्ध लड़े, धरती में युद्ध लड़ने आगे उपहार दे जाते। कोई आदमी किसी क्षेत्र में पारंगत होकर पास हो जाता है, जो मंत्री बन गए, तो कितने लोग उपहार देने आते हैं, देखो उपहार लेके आए हुए हैं।
रखा हुआ देखो। मतलब इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति, जागृति से सोच और सोच से संगठन और संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है और सत्ता अपने आप गिफ्ट में मिल जाता है। इसलिए ये काम करने को मिला है। तो कितने लोग संगठन खड़ा करने के लिए तैयार हो? जय निषाद, जय निषाद राज। तो जब निषाद राज के किले पर संगठन था, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। तो विदेशियों ने, विरोधियों ने, दुश्मनों ने उस निषाद राज के उस व्यवस्था में संगठन को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जो संगठित थे वो क्या हो गए? क्या हो गए? तो लगते ही क्या हो गया? राजपाट है कि खत्म हो गया? खत्म। तो मतलब जब वो संगठित थे तो रावण राज खत्म था। आज जैसे लग गया तो फिर रावण राज आ गया। मैं इतना ही खाने के लिए बुलाया हूँ आपको। तो बहुत देर से पानी मांगा, कहाँ पानी रखा? अनुसेवक ने तो बुला रहा ना, टोपी बांध के तनख्वाह ले घर बैठ के यहाँ खड़ा रहेगा। सबको पानी पिलाना। तो उस निषाद राज के किले पर दो चीज हमें देखने को मिला कि जब संगठन था तो राजपाट था। तो संगठन जो था निषाद राज की सेना में और प्रजा में, तब क्या थी? प्रजा दुखी थी कि सुखी? सुखी। आज जैसे ही असंगठित हो गए तो क्या हो गया? सुख की दुख। तो मैं वहां उस दिन संकल्प लिया। वो पंडित जी ने बताया कि पहले इस राजा के किले में लोगों के सुख के लिए कलम चलते थे। क्या हो गया भाई? कहाँ आवाज कर रहे हो? पसंद नहीं हो तो मैं चला जाऊं? गाँव नीचे नहीं, चला जाऊं? नहीं। अगर मैं किसी काम के लिए बुलाया और नहीं ठीक लग रहा है तो मैं चला जाऊं? बोलो भाई। अगर तुम आपस में बातचीत कर रहे हो तो इसका मतलब मेरी बात ठीक नहीं है और हमें पसंद नहीं है। अगर पार्टी में आए हो तो गद्दार में नाम मत लिखाओ, वफादार में नाम लिखाओ। वफादार कौन होता है? जो पूरी बात समझता है और अपने को समर्पित करता है और अपने को संकल्पित करता है कि हम आपको वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, आपको अटेस्ट करते हैं, वचन देते हैं, शपथ लेते हैं कि आपने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो पूर्ण रूप से मरणोपरांत कहते हैं उसे, कि मरने के बाद भी, मरते दम तो है ही है, लेकिन जो मैं संकल्प लिया हूं मरने के बाद भी कोशिश करूंगा कि उसे मैं पूरा करता रहूं। जिसको कहते हैं हमें वो कार्यकर्ता चाहिए कि ये समर्पित, एक तो एक गलती किए हो कि कल नहीं आए, उसे पता चलता कि वह नॉट संकल्पित, तुम्हारे अंदर संकल्प नाम का कोई चीज नहीं है, तुम्हारे पास समर्पण नहीं है समय देने का। अरे आप समर्पित कहे तो मैं समर्पित हूं, सब मतलब पूरा अर्पित मतलब अर्पित कर दिया, तन मन धन। तो जब अर्पित कर दिया तो जब संदेश पहुंच गया परसों तो चलो मैं तो इम्तिहान लूंगा ना कि कौन संकल्पित है कौन समर्पित है। तो पता चलते साहब हमारा नाम नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा भाई? आप खुद नाम कटवा रहे हो, समय की सीमा के अंदर नहीं आ रहे। अगर हमें पता चला तो इतना बजट व्यवस्था करो, इतना खाने की व्यवस्था करो। ये शहर है ना, तो आपका संगठन है, आप अपने संगठन को भी विजिट कराओ कि न डाटा लाओ न सिस्टम लाओ कि कितने लोग आएंगे कब आएंगे। तय हो गया सुबह आना है, तो मैंने सुबह जितने लोग आए उतना ऑर्डर हो गया।
रात में 50 लोग अड़ गए, 50 का खाना घट गया, स्टेशन पर जाके खाना पड़ा, डांट सुन के हमारा प्रदेश सरकार दिखाना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग आधा इधर उधर है। मैं ये कह रहा था कि इसलिए संकल्पित और समर्पित के दो बहुत बड़े काम। संकल्पित का मतलब जो संकल्प लिया वो कर रहा हूं और उसका रिजल्ट दे रहा हूं, ठीक है, उसका परिणाम दे रहा हूं कि मैंने अगर राष्ट्रीय सचिव का अपने जिम्मेदारी ली तो जहां तक हमारी आवाज, जहां तक हमारा हमने अपना व्यक्तित्व कृतित्व पहुंचाया है, उनसे संबंध स्थापित करें, उनसे हाल चाल ले और उनसे काम कराएं, उनकी छोटी मोटी समस्या है तो समाधान कराएं और उनसे काम करके पूरा कराएं। इसी को राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के काम के हितों के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है। समर्पित का मतलब हमने समय को समर्पित कर दिया, जीवन को समर्पित कर दिया, तो टाइम नहीं है, मैं कल आऊंगा, इसे पता चला कल हाजिरी हो गई, तो कल जब हाजिरी हो गई दोपहर में, हमको पता 2 बजे आए थे, 4 बजे हम तब से शुरू किए 4 बजे और 20 मिनट के लिए मैं आया था, आधे घंटे के लिए, लेकिन जब मैं 4 बजे से लेके 11 बजे रात तक हमको लगता है कि शुरू किया। से मतलब हो गया 7 घंटे का। 4 बजे जो हाजिरी हो गई रात तक, उसे पता चला कि वो अभी भी संकल्पित नहीं है, समर्पित है आगे। संकल्पित जो सुबह में हाजिरी हो गई, उसे पता चला ये व्यक्ति पूर्ण रूप से संकल्पित है और समर्पित है, दोनों को है। लेकिन जो शाम को आए उसे लगा कि संकल्पित नहीं केवल समर्पित है। और आज का जो आए इसे पता चला दोनों नहीं है, न संकल्पित है न समर्पित है, सक्रिय है, पार्टी के वफादार है, पार्टी के लिए कोई तो निष्ठावान है। लेकिन जो 2 गुण कार्यकर्ता का है वो आपने खो दिया। ये 3 साल बाद 3 दिवसीय कैडर है, तो लगता है मेरी जिंदगी की आवश्यकता की अंतिम कैडर है। मैंने बताया भी था लोगों से, अब टाइम नहीं मेरे पास है, अब दूसरा काम करने के लिए भी मिले। प्राइमरी में रोज नहीं पढ़ाएंगे, नीति बहुत कराएगा, लेकिन लोग जुड़ गए तो मैं सोचा कि लाओ उन्हें 3 साल पहले मुझे लगता है 11 घंटे में लोग स्वर्ग की यात्रा करती होगी। पता चला होगा जितने लोग खड़े होंगे कल उन्हें को पता होगा कि क्या अब मैं क्या फंस गया, आधे लोग पास हो गए, आधे लोग फेल, उनको कैसे पढ़ाऊं, फेल वाले को रोक दूं, पास वाले का आगे करूं, या दोनों को साथ लेके चलूं, मैं असमंजस में आ गया। तो इतने कह रहा था कि उस निशान राज के इसका एक्सटेंशन मार लाओ, इधर लगाओ, किसका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल किसका बज रहा है? व्हाट्सएप कॉलिंग कुल करा तुम्हारे पर बोर्ड में चाहिए, एक्सटेंशन बोर्ड में चाहिए। तो मैं कह रहा था, अभी चलने तो उसमें मैंने आवाज कर रहा है उधर करो, देखो अब क्या है, क्या पकड़ रहा है इसमें। बोर्ड मंगाइए। तो उस निशान राज के किले पर ये पता चला, 1 घंटे के प्रवचन में पंडित जी ने कहा कि निषाद राज की सेना में उनके राइट लेफ्ट में गद्दार पैदा किए गए, आस्तीन के सांप पैदा किए गए, नमक हराम पैदा किए गए, और उसकी देन है किला तोड़कर राजा की हत्या हुई, संस्कृति की हत्या हो गई, पूरे प्रजा की हत्या हो गई, पूरे सिस्टम की हत्या हो गई। उन 2 गद्दारों, 2
आस्तीन के सांपों, कुछ गद्दारों की, कुछ नमक हरामों की वजह से सबका सुख चैन छिन गया। जो सुख था वो दुख में बदल गया। डॉक्टर साहब, हमसे बड़ा उम्मीद आपके चेहरे और आपके शरीर को देखकर कि लगता है कि आप फिर से निषाद राज की सेना बनाओगे, आस्तीन के सांप और गद्दारों को मिटाओगे, फिर से निषाद राज लाकर दिखाओगे। आप लगता है ऐसे ताली नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि आपके दिल में निषाद राज की उस व्यवस्था को अभी समझ नहीं पाए। उठाने लग जा, किनारे लगाओ, पंखा इधर कर दो, दिल से बोलो जय निषाद राज। इसका हाथ नहीं उठा रावण राजा ने, जो हाथ नहीं उठा सकता काम क्या कर सकता? अरे तुम्हारे घर में सांप निकल जा, हाथ जोड़ोगे? हाँ? कि मुंह फोड़ोगे? अरे यार सांप को क्या कहते हैं? मारने के बाद भी? अरे यार बच्चे को देखे नहीं हो क्या? हाँ? मुंह पूछते हैं ना? तो सांप से हाथ जोड़ोगे कि सांप का मुंह तोड़ोगे? हाथ उठा के बोलो। आस्तीन के सांप का क्या करोगे? बोलो। इसलिए आप हमेशा बुलाया इसीलिए जाता कि दुश्मन सीधे नहीं लड़ सकता है। कसाई का बेटा क्या होता है? कसाई। बोलो। कसाई। अरे यार मन से बोलो। कसाई। मन से बोलो। कसाई। दोनों हाथ उठा के बोलो। मन से बोलो, शक्ति से बोलो। कसाई का बेटा, दुश्मन का बेटा, गद्दार का बेटा, गद्दार का बेटा, नमक हराम का बेटा। तो ऐसे आपको चिन्हित करना पड़ेगा। आपको दुख नहीं है क्या उस निषाद राज के किले को देखने के बाद? बोलो, दुख है कि नहीं है? इसमें कितने लोग हो जो निषाद राज के किले पर नहीं गए हो? जो नहीं गए हाथ उठा दे। यही से कल कार्यक्रम खत्म होगा, चले जाना इलाहाबाद।